नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए कि आपके जो भी सपने हैं, जो भी इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हो जाएं। वो सब कुछ आपको मिले जो आप पाना चाहते हैं, जो आप डिज़र्व करते हैं। जो पॉजिटिव हो वो आपको मिल जाए और जो नेगेटिव हो वो आपसे दूर रहे। ऐसी हमारी आप सभी के लिए प्रार्थना है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आए हैं कि जो कभी एक समय पर आपको धोखा देकर चले गए थे, उनकी करंट एनर्जी क्या है, वो आज आपके बारे में क्या सोचते हैं, आज वो क्या पछतावा होता है उन्हें अपनी हरकतों पर, क्या उन्हें फील होता है कुछ आपके लिए, या तो फिर अपनी ज़िंदगी में वो मस्त हैं। तो आपको बस यही करना है। आपके सामने दो ऑप्शन हैं, दो नंबर हैं, आपको एक ऑप्शन चुन लेना है और फिर अपनी रीडिंग देख लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने जो ऑप्शन चुना है उसकी रीडिंग आपसे मैच नहीं होती है, तो आप एक बार दूसरा भी सुनकर देख लिया कीजिए। हो सकता है वो आपसे पूरा मैच कर जाए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जी होती है। तो जो चीज़ आपसे मैच करे उसे आप रख लीजिए, और जो मैच नहीं करती है वो ये सोच लीजिए दूसरों के लिए है। और किसी कारण से ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमने ऑप्शन चुनने में कोई मिस्टेक कर दी है, तो हमें दूसरा ऑप्शन भी देख लेना चाहिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। ऑप्शन चुनने में मिस्टेक हो गई है, दूसरा भी सुनकर देखेंगे तो शायद वो मैच कर जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज करके भी ऑप्शन चुन सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 के लिए। अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर 1 और आप जानना चाहते हैं कि जो पर्सन आपको कभी धोखा देकर गए थे, क्या है उनकी करंट एनर्जी, क्या सोचते, क्या महसूस करते हैं, सब बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये आपके पर्सन के लिए बता रहे हैं जो एक समय पर धोखा देकर गए थे। उनका साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, धनु राशि भी है, और कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। यहाँ पर थोड़ा सा कम है। तो ये साइन और एलिमेंट हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करें अगर, तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 4 तारीख, 16 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 29 तारीख, 27 तारीख, 23 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख और 21 तारीख। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपके पर्सन की। अब हम बात कर लेते हैं बर्थ मंथ की। तो बर्थ मंथ हो सकता है मई, नवंबर, जुलाई, जून, सितंबर और फरवरी। ये बर्थ मंथ हो सकता है। ये एक समय आपको धोखा देकर चले गए थे किसी कारण से। डियर, ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन थे, इनको बड़ा घमंड था इस बात का कि ये बहुत हैंडसम हैं, बहुत स्मार्ट दिखते हैं और लुक वाइज बहुत अच्छे लगते थे। बहुत सारे लोग इनकी तारीफ़ें करते थे और ये अपने आप को बहुत होशियार समझते थे। इनको ऐसा लगता था कि ब्यूटी एंड ब्रेन का कॉम्बिनेशन है ये, और इनके जैसा कोई और हो नहीं सकता। बड़ा घमंड था इन्हें इस बात का, बहुत गुरूर था, और इतने ईगोइस्टिक थे ये कि इन्हें अपने आगे किसी और की इम्पोर्टेंस कभी समझ नहीं आती थी। कभी इन्होंने वैल्यू नहीं की आपकी। जब शुरुआत होती है
किसी भी रिश्ते की, तो चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं। लोग मुखौटा पहने रहते हैं ना, क्योंकि दोस्ती करना है। शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत में सब अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, थोड़े दिनों तक जो बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे, एक नकली मुखौटा अपने चेहरे पर लगाए रहेंगे। पर धीरे धीरे क्या होता है कि जो सच्चाई है वो सामने आती है। और वही हुआ। आपके पर्सन ने शुरुआत में बहुत अच्छे से, जब इस रिश्ते की शुरुआत हुई होगी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें की, बहुत अच्छी बातें आपसे करते थे, बहुत अच्छा बिहेवियर था इनका। और आपको ऐसा लगने लगा कि अब जैसे आपको सब कुछ मिल गया है इस ज़िंदगी में। आप ईश्वर के लिए बहुत आभार व्यक्त करते थे और ऐसा लगता था कि अब इस रिश्ते में आपकी ये जो पर्सन है आपको बहुत प्यार देते हैं और बहुत अच्छी लगते हैं, सब लोग इनकी तारीफ़ें करते हैं, तो आप बहुत लकी पर्सन हैं, आपको ऐसा लगने लगा। और इस इंसान ने शुरुआत में जैसे सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत इन्जॉय था, बहुत बाहर घूमना फिरना, बातें करना अच्छी अच्छी आपसे इस तरह से करते रहे। पर धीरे धीरे जैसे असलियत इनकी सामने आने लगी। इन्होंने बहुत गलतियां की, आपके साथ बहुत धोखे किए, और इनकी हर गलती के लिए आप इन्हें माफ़ करते चले गए। आपने दिल से इन्हें चाहा था, और जब भी इनकी गलती हो आप इन्हें माफ़ कर दें। आपके दिल में बस एक ही ख्याल आता था कि इंसान से ही गलतियां होती हैं, कोई बात नहीं, जो हो गया उसे जाने दीजिए। इस तरह से आप इन्हें माफ़ करते रहे। और इनको ऐसा लगने लगा एक समय पर कि आपकी कोई वैल्यू नहीं। आप जैसे लोग तो इनकी ज़िंदगी में यूं ही आते रहेंगे, क्योंकि इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। हो सकता है ये फाइनेंशियली भी ठीक ठाक ही थे, बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, या तो फिर कोई कमी नहीं थी इन्हें पैसों की भी। तो इन्हें बड़ा घमंड था इस बात का। उन्हें ऐसा लगने लगा कि आपके जैसे लोग कई इन्हें मिलेंगे, आपकी भी वैल्यू नहीं करते थे। किसी भी गलती के लिए आपको ही ब्लेम कर देना, आपको जिम्मेदार ठहरा देना, ये बता देना कि ये गलती हुई, मैंने की, लेकिन ये तुम्हारी वजह से हुई। तो इस तरह से हमेशा आपको गलत बता देना। पर इनके दिल में क्या था कि ये कभी गलत नहीं होते हैं। होता है ना कि जो लोग चारों तरफ ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो चापलूस टाइप के हों, इनके यार दोस्त जिन पर ये अपने पैसे लुटाते होंगे, तो वो इनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे कि यार तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं हो सकता। इस तरह से इन्हें भी ये गुमान हो गया था, एक भ्रम हो गया था कि कोई इनके जैसा नहीं है। ये बहुत हैंडसम हैं, बहुत स्मार्ट हैं, और इनके पास बहुत दिमाग भी है, बहुत इंटेलिजेंट हैं। कहीं ना कहीं इनके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, जैसी एक परफेक्ट मैन है। इनमें परफेक्शन वाला एक भ्रम था कि मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता, और मुझे किसी की कोई कमी नहीं है, और अपने आगे किसी की भी ये वैल्यू नहीं करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे आपकी वैल्यू करना कम कर दी। और एक समय ऐसा आया जब इन्हें ऐसा लग रहा था अब इस रिश्ते से मुझे परेशानी हो सकती है। चीज़ें जब तक ठीक थी तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन जब इनके परिवार के लोग या तो फिर कोई और बहुत अगेंस्ट हो गए इस चीज़ के लिए, आपके इस रिश्ते के लिए, तो इन्होंने सोचा कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आएं। आपके साथ अगर रिश्ते में रहे तो बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो परिवार के अगेंस्ट हो जाएंगे, उनसे लड़ाई झगड़े करने पड़ेंगे, हो सकता है वो कह दें कि निकल जाओ इस घर से, तो फिर ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि इनको तो बैठे बिठाए अपनी ज़िंदगी आराम से गुजारने की आदत थी। तो इन्होंने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने से अच्छा है इस रिश्ते को ही तोड़ दें, ऐसा सोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अब इनके मन में ये बात आ चुकी थी कि इन्हें इस रिश्ते में नहीं रहना है। तो हर बात के लिए आपको ही ब्लेम करने लगे, छोटी छोटी सी बातों पर लड़ाई झगड़ा करते, गुस्सा दिखाते, और एक समय पर आपको छोड़ कर चले गए, इस रिश्ते से मूव ऑन कर गए। क्यों कर गए? ये इन्होंने धोखा दिया है आपको, लेकिन उसके पीछे की वजह यही थी कि ये आपके इस रिश्ते के लिए, अपने इस रिश्ते के लिए कोई भी एफर्ट्स लगाना नहीं चाहते थे। अभी तक जो भी किया था आपने किया था, हमेशा आपने ही सेक्रीफाइस किया, आपने कंप्रोमाइज़ किया। पर इस इंसान से
5% भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता था किसी भी चीज़ को लेकर। ये अपनी कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता था, इसलिए चाहती थी, जो भी थे ये मेल फीमेल जो भी हैं, तो इन्होंने कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत नहीं समझी। और सबसे आसान उन्हें यही लगा कि इस रिश्ते को ही तोड़ देते हैं, क्योंकि आपके जैसे तो उन्हें बहुत सारे लोग मिल सकते हैं, कई और मिलेंगे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। और आप जो उन्हें इतना प्यार करते थे, जो उनके लिए आंसू भी बहाएं, उनके लिए जीने मरने की कस्में खाएं, ये देखकर तो और भी सातवें आसमान पर था उनका घमंड कि मेरे लिए कोई आंसू बहाता है, कोई मेरे लिए रोता है। ये ऐसा नहीं सोचते थे कि मैं कितना खुशनसीब हूँ, कोई मेरे लिए इतना सोचता है। बजाय इसके ये तो उल्टा ही सोचते थे। तो डियर, ये आपसे दूर हो गए। इनको इतना घमंड हो गया एक समय पर कि इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की और इस रिश्ते को तोड़ दिया, धोखा दिया आपको। आप आज भी उनके लिए अपने दिल में प्यार रखते हैं, आपके दिल से आज भी उनके लिए कोई बद्दुआ नहीं निकलती है। लेकिन इस इंसान ने कभी दिल से आपसे जुड़ने की कोशिश ही नहीं की। ये इंसान आपके लायक था ही नहीं। आप बहुत मासूम दिल के हैं, आप बहुत काइंड हार्टेड हैं। ईश्वर ने जैसे देख लिया था कि ये इंसान जो है, ये डिज़र्व नहीं करता आपके जैसे मासूम और सच्चे इंसान को, इसीलिए इसको आपकी ज़िंदगी से निकाल फेंका। अभी इनको ये घमंड है कि इन्होंने आपको छोड़ा है, लेकिन सच्चाई हकीकत कुछ और है। यूनिवर्स ने जैसे आपकी ज़िंदगी से इस इंसान को निकाल फेंका, क्योंकि ये एक कार्मिक था, ये एक कार्मिक रिलेशन था आपके लिए। ईश्वर ने कुछ और सोच रखा है। आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारी खुशियाँ आएंगी, लेकिन आपको उसके लिए इनर वर्क करना है। आप एक बहुत प्योर हार्टेड इंसान हैं, बहुत काइंड हार्टेड हैं, बहुत प्योर सोल हैं। आपके अंदर छल कपट बनावट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेडिटेशन करना है, आपको इनर वर्क करना है, उस ईश्वर से कनेक्ट होना है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। पर इस इंसान ने जिसने आपको धोखा दिया है, इसके लिए हम अभी आपको बताएं करंट फीलिंग्स तो इनकी यही हैं कि अब इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो इन्हें अपना समझते ही नहीं, इन्हें धोखा देते हैं और इन्हें रह रह के आपका ख्याल आता है। इन्हें रह रह के ख्याल आता है, लेकिन ये कभी कहेंगे नहीं। ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं डियर, आपको भी इनका ख्याल दिल से निकाल देना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए उनके लिए जिनको भी आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, थैंक्स टू यूनिवर्स लिखें, क्योंकि जब आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं तो आपको भी उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का भी। अब हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर 2 के लिए। अगर आपने चुना है वाइट वाला फ्लावर और आप चाहते हैं जानना कि जो कभी एक समय पर आपको धोखा देकर गए थे, उनकी करंट एनर्जी क्या है, क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, सब कुछ बताते हैं। सबसे पहले बात करेंगे साइन और एलिमेंट की। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है यहाँ पर, वो है वाटर साइन। पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। कर्क वृश्चिक मीन राशि, साथ ही टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि और एरीज लियो सैजिटेरियस मेष धनु राशि की एनर्जी यहाँ पर कम है थोड़ा। डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं तो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 28 तारीख, 17 तारीख, 15 तारीख, 25 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 24 तारीख और 11 तारीख, ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं आपके पर्सन की। बर्थ मंथ की बात करें तो बर्थ मंथ हो सकता है अक्टूबर,
दिसंबर, मार्च, अगस्त, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं आपके पर्सन के। नेम के इनिशियल की बात करें तो नेम के इनिशियल में हो सकता है एच, आर, एफ, पी, डी, एन, एल, वी, एक्स और जे। ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं आपके पर्सन के। और अगर ये चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं तो आप रीडिंग की एनर्जी पर फोकस करें, क्योंकि ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं करता है कि डेट ऑफ बर्थ मैच कर रही है, मंथ मैच कर रहा है। अगर नहीं भी कर रहा है तो भी ये रीडिंग आपकी हो सकती है। डियर, जो एक समय पर आपको धोखा देकर गए थे, क्या वो आज आपके बारे में सोचते हैं? क्या उन्हें पछतावा होता है? तो हम आपको बता दें कि ये जो पर्सन है, जो किसी कारण से आपकी ज़िंदगी में आए, तो प्यार दिया, बहुत सारी खुशियाँ दी, बहुत अच्छा समय गुजारा आपके साथ, लेकिन किसी कारण से आपकी ज़िंदगी से चले गए। 50% लोगों के बारे में बता देते हैं यहाँ पर। तो ऐसे थे जिन्हें कभी आपसे प्यार ही नहीं था, बल्कि उनके मन में एक ये बात पहले से थी, एक माइंड गेम खेला था आप जैसे मासूम और अच्छे दिल के इंसान के साथ उन्होंने, कि ये थोड़े दिनों तक घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, ये दिखाएंगे कि देखो मुझे कितना अच्छा पार्टनर है मेरे पास, कितना अच्छा पार्टनर है जो लुक वाइज अच्छा लगता है, जो तो इस तरह से एक स्टेटस सिंबल जैसे इन्होंने आपको यूज़ किया, एक ऑप्शन की तरह। जैसे कॉलेज में होता है ना कि बहुत अपना रुतबा जताना है, दूसरों को दिखाना है, देखो कितने सारे लोग हैं जो मुझे इतना पसंद करते हैं, देखो कोई ऐसा इंसान जिसे सब पसंद करते हैं वो मेरा दीवाना है। इस तरह से इन्होंने जैसे आपके लिए फीलिंग्स रखी और आपके साथ एक गेम खेला, थोड़े समय तक आपके साथ एंजॉय किया, घूमे फिरे, सब कुछ किया। लेकिन जहाँ बात शादी की आई, जहाँ कुछ कमिटमेंट की बात आई, इन्होंने आपसे दूर जाना ठीक समझा और ये आपको धोखा देकर चले गए। 50% लोगों की तो यही एनर्जी है कि ये एक माइंड गेम था, ये सोची समझी एक साजिश थी जो इन्होंने आपके साथ इतने दिनों तक प्यार का दिखावा किया, प्यार बिल्कुल नहीं किया आपसे। और 50% लोग ऐसे हैं जो सच में दिल से जुड़े थे, जिनकी दिलो जान से आपसे जैसे प्यार करने लगे और आपको अपना समझने लगे और आपको सोलमेट समझते थे, अपना सोलमेट समझते थे, पिछले जन्म का कई जन्मों का रिश्ता मानते थे आपको, आपके लिए कुछ भी कर सकते थे, इतना प्यार था इस रिश्ते में। लेकिन वो बता नहीं पाते थे कि वो कितना प्यार करते हैं, जितना करते थे उतना कभी बताया तक नहीं आपको। लेकिन डियर, इनकी मजबूरी कुछ ऐसी आई कि इनको एक समय पर आपसे दूर होना पड़ा। इन्होंने कभी पल भर भी आपसे दूर जाने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन हालात और परिस्थितियां कुछ ऐसे बने इनकी फैमिली की तरफ से कि इन्हें आपसे दूर होना पड़ा। इनको हो सकता है कि परिवार की जिम्मेदारी आ गई हो, फाइनेंशियली ये बहुत स्ट्रांग ना हो, और इनको अपने भाई बहनों की पढ़ाई का, स्टडी का वो सब देखना था, या अपने पेरेंट्स के लिए उनकी टेक केयर करना है, वो बीमार रहते हैं, परिवार में 100 तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसा ही कुछ ऐसी इनकी मजबूरी थी कि इन्हें आपसे दूर होना पड़ा। लेकिन आपको आज भी प्यार करते हैं, आज भी आपको अपने दिल से निकाल नहीं पाए हैं। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जिन्हें किसी दूसरे इंसान से शादी करना पड़ी, उन्हें भी, वो भी बहुत मजबूरी में। आज ऐसा दिखाई देता है कि वो बहुत खुश हैं, अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रही हैं, पर हकीकत बिल्कुल इससे उलट है, बिल्कुल पूरी तरह से। ना तो वो खुश हैं, ना ही वो अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं,
बस वो पिक्चर्स अपलोड कर दी जाती हैं फॉर्मेलिटी के लिए, पर ऐसा कुछ है नहीं। उनके पर्सन से उनकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बनती नहीं, क्योंकि उनके दिल में तो आप हैं। आपकी यादें उनके दिल से जाती नहीं। कोई और वो जगह ले ही नहीं सकता कभी जो आपकी थी। हालात और परिस्थितियों से मजबूर हैं डियर ये, और आज भी आपको बहुत याद करते हैं। आपको दिल से मरते दम तक नहीं निकाल सकते हैं, ना आज भूले हैं ना ही कभी भूलेंगे। लेकिन वो आपके करीब नहीं आना चाहते अब वो ये जानते हैं कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो उनको यही लगता है कि आप उन्हें बेवफा समझ लें, आप उन्हें धोखेबाज ही समझ लें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और आप खुश रहें, अपनी लाइफ में आप खुश रहें। अगर वो ये बताएंगे कि उन्होंने किसी मजबूरी के चलते आपसे रिश्ता तोड़ा है, तो हो सकता है कि आप कभी अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़ो। आप हमेशा ही उनके बन के रहना चाहो और आप सिंगल ही रह जाएंगे शायद। फिर आप अपनी लाइफ में वो जगह किसी को दे नहीं पाएंगे। इसीलिए वो नहीं चाहते कि आप उनके लिए आंसू बहाओ। वो यही चाहते हैं कि आप खुश रहें, आप जहाँ भी रहें आप यही समझें कि वो धोखेबाज हैं। और ये सोचकर भले ही आप उन्हें बुरा भला कह लेंगे, लेकिन आप खुश तो रहेंगे। आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी आराम से बिता पाएंगे। ये आज भी आपको बहुत चाहते हैं और इनकी दिल की तमन्ना यही है कि आप भी खुश रहें, आपके भी मैरिज हो जाए किसी के साथ, आप हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करो, आपको भी वो सारी खुशियाँ मिलें। आप इसके हकदार हो, आपको ये खुशियाँ मिलना चाहिए। अगर वो नहीं दे पाए तो कोई और आपको ये खुशियाँ दे। इसीलिए वो कभी आपको अपनी असलियत नहीं बताएंगे आकर, पर वो आपसे आज भी दिल से जुड़े हैं, आत्मा से जुड़े हैं, आज भी आपको अपना मानते हैं। तो डियर, जो ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो चीज़ें दिखती हैं हकीकत में वैसी होती नहीं। कई बार हमें बहुत अच्छा दिखता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, पर होता बिल्कुल उससे उलट है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि कोई इंसान बहुत धोखेबाज है, उसने धोखा दिया है, पर वैसा होता नहीं है। तो जो दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि वैसा हो भी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें उनके लिए जिनको भी आप चाहते हैं, जिनको आप मानते हैं। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, आप जिस भी धर्म के हैं उनके लिए थैंक्स लिखें। जब आप उनके लिए थैंक्स लिखते हैं, जब आप पॉजिटिव एनर्जी में आते हैं, तो आप पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। उनका बहुत सारा आशीर्वाद आपको मिलता है, उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती हैं। तो आप खुश रहें, खुशियों का ख्याल रखिए और हंसते और मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा।